मानव जीवन में गुरु करना महा जरूरी है। बिना गुरु से ज्ञान भी नहीं होगा, बिना गुरु से कल्याण भी नहीं होगा, बिना गुरु से त्राण भी नहीं होगा। बहुत आदमी हम लोगों के बीच में आते हैं, कहते हैं बाबा इतना उम्र हो गया लेकिन कभी त्राण नहीं मिला दुनिया में। क्यों कहते हैं? जबकि उसके पास देखते हैं जमीन है, मकान है, चरचक्का गाड़ी है, कुआं है, नौकर है, कोठी बंगला है, बहुत कुछ है, लेकिन उस कहता है बाबा त्राण कभी नहीं मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भटक रहा है, जड़ सुख में भटक रहा है, परिवर्तनशील सुख में भटक रहा है। इसलिए हर आदमी के जीवन में गुरु हो, गुरु बढ़िया होना चाहिए, गुरु चरित्रवान हो, गुरु विद्वान हो, गुरु ज्ञानवान हो। उस गुरु से माला दीक्षा मंत्र लेकर के अपने जीवन में साधना कीजिए, आपके जीवन का कल्याण होगा। कैसा गुरु हो? गुरु पूरा हो। कबीर साहब एक जगह बीजक में कहते हैं, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुलहो या पे खोए। कहते हैं पूर्ण सदगुरु के शरण में जाओ, अधकचरा गुरु करोगे तो अधकचरे ज्ञान होगा, अब पूर्ण गुरु करोगे तो पूर्ण हो जाओगे। तो भी यदि आपको प्यास लगी है तो ओस चाट करके प्यास बुझेगी कि पानी पी करके बुझेगी? पानी पी करके न बुझेगा। तो उसी प्रकार जिस गुरु का ज्ञान पूरा पानी के तरह है, जिसको पीने से प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार ऐसे गुरु कीजिए कि आपका जो अनादि काल से प्यास है, अनादि काल से आपके जीवन में जो भटकाव है, अनादि काल से जो आप बहुत बड़े दुख को झेल रहे हैं, इस संसार में आकर के जा करके वो चीज आपका मिट जाए, तो वो काम गुरु से ही होगा। इसलिए पूरा गुरु कीजिए। कबीर साहब कहते हैं अधकिचरा गुरु मत कीजिए। देखिए गुरु हुए थे आसाराम, क्या आसाराम का कर्म देखिए कैसा निकला। गुरु हुए थे राम रहीम, राम रहीम का कर्म कितना खराब निकला। गुरु हुए थे रामपाल जी, उनका भी कर्म कैसा निकला। अभी सब बंद है जेल में, और कितना घिनाया देश समाज में। तो ऐसे गुरु के चरणों में लगने से कल्याण नहीं होगा। गुरु कीजिए बढ़िया, जैसे मिही बाबा है, बढ़िया गुरु सदगुरु कबीर है, बाबा पलटू है, संत तुलसी है, स्वामी विवेकानंद है, ये सब थे, आज नहीं है, लेकिन इनके जोड़ में अभी भी बहुत ऐसे चरित्रवान गुरु हैं भारत के अंदर में। ऐसे गुरु के चरणों में जाइए, वहां पर अपना माथा टेकिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, जंगल में नहीं जाना है, पहाड़ पर नहीं जाना है, घर में ही गुरु के बताए हुए मार्ग का पालन कीजिए, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। घर में ही रहने वाले थे, गृहस्थी में ही रहने वाले थे हमारे जनक जी महाराज, क्या जीवन का कल्याण नहीं हुआ? बड़का बड़का संत फेल हो गया जनक जी के आगे में। राम भगवान गृहस्थी में थे, राम भगवान गुरु के ज्ञान के पालन किया, गुरु के ज्ञान को पालन किया राम भगवान। क्या राम भगवान को कल्याण नहीं हुआ? राम भगवान राम हो गए, भगवान हो गए। आज रामायण कहानी चल रहा है पूरा विश्व में, तो वो भी गुरुवे के मार्ग पे चले ना। राम भगवान, कृष्ण भगवान भी गृहस्थे थे, वो भी गुरुवे के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन में भगवानत्व को प्राप्त कर लिए। तो कहने का भाव है कि हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, तभी कल्याण होगा। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, बंद मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृत कृत भजत गुरम यश प्रसादात संसार सागरे गोस्पदायते।
कहते हैं जो बंधन से मुक्त हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु को भजो। जैसे गौ की पुछड़ी को पकड़ करके मनुष्य नदी पार कर जाता है, उसी प्रकार बढ़िया गुरु का ज्ञान पकड़ करके तुम यह संसार सागर से पार हो सकते हो। ये शास्त्रकार कहते हैं। रामायण कहते हैं, गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। पूरा विश्व गुरु गुरु पुकार रहा है। गुरु की परीक्षा हो, बढ़िया गुरु मिले तो उसके चरणों में तन मन धन को समर्पण कर दीजिए और अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। क्योंकि सबके जीवन में गुरु चाहिए, चाहे वो कोई भी मानव क्यों नहीं हो, किसी भी देश का क्यों नहीं हो, किसी भी संप्रदाय मत पंथ का क्यों ना हो, सबके जीवन में गुरु चाहिए, तब ये कल्याण होगा। नारद जी गुरु नहीं किए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। नारद जी तीनों लोक भ्रमण करते थे, लेकिन जहां बैठते थे तो मट्टी खोद करके लोग फेंक देते थे, क्योंकि छूत मानते थे। जब नारद जी गुरु कर लिए, मछुआ से माला कंठी ले लिए, तब उसको शुद्ध माना गया। बताइए, गुरु करने के लिए किसने कहा? भगवान विष्णु ने, कि नारद आप पंडित हैं, चतुर्वेदी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन आपके जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए आपसे लोग घृणा मानते हैं। गुरु कीजिए, आपसे लोग प्रेम करेंगे, आपको लोग पूजा करेंगे। तब गुरु किया तो नारद का आज स्थान हुआ। इसलिए कबीर साहब को भी देखिए, कबीर साहब कितने उच्च कोटि के संत थे। कबीर साहब कहा जाता है कि जिस समय रामानंद स्वामी हुए थे, उस समय छोटे जात के लोगों को दीक्षा माला कंठी नहीं मिलता था। रामानंद स्वामी बहुत उच्च कोटि में, उच्च जाति में संत थे, गुरु थे। अब कबीर जैसा महापुरुष को कौन ज्ञान दे? कबीर साहब ने टेक्निक लगाया। 3 बजे स्वामी रामानंद जा रहे थे स्नान के लिए। कबीर साहब उस समय बाल्यकाल में थे। कबीर साहब गए और चचरी पर लेट गए। रामानंद स्वामी का पैर का चोट लगी। कबीर साहब रोने लगे। रामानंद स्वामी खड़ा कर दिए कबीर साहब को, कहा बच्चा राम राम बोलो, बच्चा राम राम बोलो, रो मत, राम राम बोलो। तो किसने कहा? गुरु ने कहा। वही मंत्र हो गया। कबीर साहब ने रामानंद स्वामी को उसी समय से गुरु मान लिया। इसलिए बीजक में एक जगह है, रामानंद राम रसमाते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। भारत में जितने भी गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, सबको गुरु है जीवन में। इसलिए बिना गुरु का कल्याण नहीं होता है। कबीर साहब जा रहे थे, जाते जाते 5 किलोमीटर पैदल चले गए और बीच सड़क पर बैठ गए। अब तो पक्कीकरण है चारों तरफ। हमारे बिहार में इतना सड़क का जाल बिछा दिए ना सरकार, कि आंगन तक, द्वार तक लोगों का रोडे रोड है ना। अब पहले नहीं था, पहले कच्ची सब सड़क था, दुबड़ी था, घास मोथा होता था सड़क पर, लोग घास काटते थे, गाय माल चराते थे। यही 15 बरस पहले कहिए ना ऐसा था ना? आप लोग बोलिए तो पंडाल से, था ना? तो कबीर साहब बैठे हुए थे। एक पहलवान जा रहे थे कबीर साहब को गुरु बनाने के लिए, तो वो नहीं जानते थे कि यही कबीर है। वो पहलवान को बल का घमंड था। कबीर साहब को कहते हैं, ए बुढ़वा बगल हो जा, हमको जाना है। कबीर साहब ने कहा, तुम ही बगल हो जाओ, हम बूढ़ा हैं, 95 का उम्र है, डांड में दर्द है, तुम ही बगल होके चला जाओ। उसको बल का घमंड था, जवानी का घमंड था। उन्होंने कबीर साहब को दोनों हाथ पकड़ लिया, उठा करके पटवा खेत में फेंक दिया। देखिए, कबीर साहब गिरे, हरमड़ा करके पहलवान चले गए आश्रम पर। वहां कुछ शिष्य ब्रह्मचारी सब थे, तो पूछते हैं कि आपका गुरु कहाँ है? पहलवान पूछते हैं, आपका गुरु कहाँ है? कहा हमारे गुरुदेव गए हैं टहलने के लिए।
रोज शाम सुबह में टहलते हैं, तो शाम की बेला है, टहलने गए का कितना उम्र है, का 95 का उम्र है, लंबा लंबा दाढ़ी है, बाल है, मोछ है, बहुत बूढ़े हैं, पतले दुबले हैं। अब ये पहलवान सोचते हैं वही बुढ़वा तो नहीं है जिसको हम दोनों हाथ उठा करके पटवा खेत में फेंक दिए, वही बूढ़ा तो नहीं है। उधर से कबीर साहब 10-20 मिनट में आ गए, बैठे कुर्सी पर, सभी शिष्य आए, बंदगी भाव किए और कहा डांड में दर्द है बेटा, कैसे ठीक होगा। उधर से पहलवान दौड़ करके आया, वो भी चरण में गिर गया। कहा बाबा आपको मैंने रास्ते में उठा के पटक के मारा है, बाबा क्षमा कर दीजिए, हम तो आप ही को गुरु बनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन पहचानते नहीं थे कि आप ही कबीर हैं। तब कबीर साहब देखिए क्या जवाब देते हैं, एक सच्चा गुरु का लक्षण देखिए कैसा होता है। कबीर साहब ने कहा कि यदि कोई मिट्टी का बर्तन खरीदता है कुम्हार से, कुम्हार क्या कहता है, ए हो भाई, ए हो भैया, भाई जी आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा बजा करके भी टेब लीजिए, मेरा सामान मजबूत है कि नकली है। कुम्हार कहता न है, थोड़ा ठोक ठाक कर लीजिए, थोड़ा पीटिए, थोड़ा बजा करके भी टेबिए, मेरा सामान नकली है कि असली है। कुम्हार कहते हैं ना, उसी प्रकार सजनों गुरु असली है कि नकली है, ठोक बजा करके कराना चाहिए। पानी पीजिए छान की करके, गुरु कीजिए जान करके, बिल्कुल जान करके, समझ करके, बूझ करके गुरु कीजिए। और पानी छान करके पीने के लिए संत महापुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं, पानी में कचरा होता है इसलिए कहते हैं। जैसे पानी छान के पीते हैं तो पानी शुद्ध पानी पी रहे हैं, उसी प्रकार गुरु जान करके करते हैं, बढ़िया करते हैं, तो आपके जीवन का कल्याण होता है। तो कबीर साहब के चरणों में पहलवान गिर गया, क्षमा मांगा, कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, भले ठोक बजा करके तुम गुरु किया, तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही असली गुरु का पहचान है। नकली गुरु कीजिएगा, अधकिचरा गुरु कीजिएगा, इसका भी एक कथा है। एक गुरु चेला दोनों आश्रम में रहता था। गुरु का रे चला, जाओ 5 किलो मिश्री लाओ दुकान से खरीद करके, लो 10 टकिया। चला गए दुकान पर, 10 टका बनिया को दिया, कहा 5 किलो मिश्री दीजिए। बनिया को कम सूझता था, कहा बटखरा चढ़ा, वो 10 किलोवा चढ़ा दिया। 10 किलोवा चढ़ा दिया। बनिया कहता है चढ़ाया बटखरा, कल के हाँ चढ़ा दिए, ले लो 2 मिश्री। मिश्री दिया, 10 किलो मिश्री लेकर के आया 10 टका में। गुरु महाराज कहते हैं रे बेटा, मिश्री ज्यादा बुझाता है 5 किलो से। कहा बनिया को रोतोधी लगता है, नहीं सूझता था, हम 10 किलोवा चढ़ा दिए गुरु महाराज। गुरु महाराज मारा कान के जड़ में 2 थप्पड़। 2 थप्पड़ जो मारा, कहा क्यों मारे, कहा यदि बनिया को नहीं सूझता था तो तुम 50 किलोवा काहे ने चढ़ा दिया, और आमदनी लेता। तो नकली गुरु की नकली ज्ञान, नकली बात, नकली व्यवहार, नकली साधना। इसलिए पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मुलोही आपे खोए। बढ़िया गुरु करना चाहिए, हर आदमी बढ़िया गुरु कीजिए, तब आपके जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा। आइए